हेलो एवरीवन, टेरर विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स विद नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस। तो सबसे पहले मेजर अरकाना से हमेशा की तरह 5 कार्ड, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। थर्ड आई चक्रा पे उनकी फ़ोटो या उनकी इमेज देखने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है इस वक्त। ईगो बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घमंड है किसी बात का। पावरफुल व्यक्ति हो सकता है, या तो विल पावर उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। इस तरह की वाइब्स है मेजर अरकाना से। फर्स्ट कार्ड, पापा आ जाइए आज। हर हर महादेव, दर्शन दे दें हमें। चंद्रदेव आ गए, कोई तो दर्शन दे दे। Then we have judgment। पूरी परीक्षा लेकर ही आएंगे क्या? तुम ज़रूर आओगे। We have माँ शक्ति with devil and bottom of the deck is tower। साथ में आए हैं हमारे बरगंडी, पीछा नहीं छोड़ते माता का। जय हो शिव शक्ति। चंद्रदेव आ गए तभी मुझे लग गया था कि वाइब्स है माता की, पिता की, किसी की तो वाइब्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर वी हैव माता शक्ति विद डिस्ट्रक्शन कार्ड। ओवरऑल एनर्जी वी हैव टावर। आज सुबह कैसी एनर्जी थी आपके पार्टनर्स की? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आज सुबह की एनर्जी में मैंने कहा था ना, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो यहाँ पर वाइब्स तो ऐसी ही नज़र आ रही है, हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की वाइब्स है, ईगो में है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, अटके हुए किसी सिचुएशन में जिसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है। जय माँ शक्ति। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड। साइन बता देती हूँ। वी हैव कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्यों आया है एम्परर पहला कार्ड? ये चाहते हैं स्टैंड लेना। ये एनर्जी ऐसी है जैसे मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, जिसको जो समझना है समझ ले, जिसको जो करना है कर ले, करूँगा तो मैं वही जो मेरा मन करेगा। तो ज़िद्दी वाली एनर्जी है ये। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जो लोग बीच में आएंगे उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे। पावर में है इस वक्त, इनको बस सक्सेस चाहिए। क्या निकल जाएंगे इस सिचुएशन से? हैंगमैन के बाद हाई प्रीस्टेस आया है। वी हैव हाई प्रीस्टेस, पावरफुल एनर्जी है, कर्मा, थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स है यहाँ पर। बिल्कुल निकलेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस की वाइब्स है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे, अपनी हैप्पीनेस को चुनेंगे, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आएंगे। जय माँ। यहाँ पर ब्लेसिंग्स है माता की आपके ऊपर। वी हैव द फूल, द चैरियट विद द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑल द मेजर अरकाना। वी हैव 1 2 3 4 मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के पर्सन क्लैरिटी देंगे, बहुत सारे लोगों का कंप्लीशन होगा। ये वाइब्स है। कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी। जजमेंट क्यों आए हैं एंजल्स?
अच्छा, जजमेंट को हाई प्रीस्टेस को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया था ना, कर्मा का कार्ड था, कहाँ गया? और यहाँ से वी हैव जजमेंट, जजमेंट को टावर ने क्लैरिफाई किया। ये देखिए, मेजर अरकाना से जो चीज़ें आती हैं वही टैरो से निकल कर आती हैं, बिकॉज होना वही है, होने को कोई टाल नहीं सकता। लेट्स क्लैरिफाई क्यों टावर आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली लाइफ में डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, शादी को लेकर ही यहाँ टावर मोमेंट है। क्यों आया है बरगंडी, क्या बताना चाहते? एक कार्ड मोड़ा हुआ है ऐसा मुझे लगा, कोई और कार्ड भी पलटा है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए 10-10 हमेशा कंप्लीशन को दर्शाता है और 10-10 की वाइब्स आई है टावर के क्लैरिफिकेशन में। बरगंडी को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। देखिए आपके पर्सन ना बहुत ईगो से डील कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर थोड़ा स्टबर्न एटीट्यूड है, एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए होपफुल है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये और बर्डन और बोझ अपने लाइफ में नहीं देखना चाहते, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, फियर से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर, आउट ऑफ द लॉ कुछ बड़े एक्शंस हो सकते हैं। मून को क्लैरिफाई किया थर्ड पार्टी सिचुएशन ने। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो। आपके पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें इनकी लाइफ में होगी। इस टाइम पीरियड में इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपसे कुछ हाइड कर रहे थे या इस रिश्ते को छुपा रहे थे तो अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये रिश्ता अब हिडन नहीं रह सकता, सबके सामने आ जाएगा। मून पहले आया था बट मैंने बाद में क्लैरिफाई किया है। टावर क्यों आया है? ओवरऑल एनर्जी, टावर को क्लैरिफाई किया थर्ड पार्टी ने। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड होगी, यहाँ पर होगा उसके बाद कंप्लीशन, यूनियन। एम्परर से रीडिंग की शुरुआत हुई थी, एम्परर पे ख़त्म हुई है। सॉलिड एक्शन होगा यहाँ, मैंने पहले कह दिया पावरफुल है एनर्जी, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से आप देख लीजिए सेम एनर्जी आई है, द लवर्स विद एम्परर। क्विक डिसीजन होगा यहाँ पर, कुछ चीज़ें ख़त्म होनी हैं तो हो जाएं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत स्टबर्न एनर्जी में है, तो एनर्जी आपके फेवर में तो है लेकिन हैवी है। जय प्रभु, जय मां शक्ति, जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त? आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? कल मैंने करंट फीलिंग्स थोड़ी जल्दी की थी क्योंकि मुझे निकलना था एक जगह, इसलिए आज आराम से कर रही हूँ। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के? द थिंकिंग मैन आपके बारे में ही सोच रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही वो द्वार हो जिस द्वार में जाकर इन्हें सुकून मिलता है। जैसे हम भगवान के द्वार पर जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी मिलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर से एक बोझ उतर गया, हम बहुत हल्का फील करते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ दूर हो जाती हैं क्योंकि उस जगह की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर आपके ऑरा में इंटर करते ही इनको ऐसा लगता है कि अब ये प्रोटेक्टेड है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ये खुश हैं, हैप्पी हैं और इनकी सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो गई है। लेकिन ये चीज़ें ये आपसे बताएंगे नहीं, भाव में रहेंगे। प्यार बहुत करते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? क्यों नहीं एक्सप्रेस करना चाहते? क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी उस हालत में नहीं है कि ये आपको एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में। कब तक बंधे रहेंगे? निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। मैनिफेस्ट कीजिए मैजिशियन एंड द मिरर। जैसे आप हैं वैसे ये हैं। आप जो सोचेंगे, जो क्रिएट करेंगे वो आपकी लाइफ में क्रिएट होगा।
इसी तरह ये जो सोचेंगे, ये जो क्रिएट करेंगे, वो इनकी लाइफ में क्रिएट होगा। मैंने पूछा कब तक बंधे रहेंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, एंड वी हैव गॉट वॉकिंग अवे। बिल्कुल निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। पूछ के ही ले रही हूँ आज मैं कार्ड्स। इन्हें आपके पास हीलिंग फील होती है, तो आपसे दूर क्यों जाते हैं? जर्नी ही ऐसी है, आपके साथ रह नहीं सकते जब तक परफेक्ट टाइमिंग नहीं आ जाता। जब तक परफेक्ट टाइमिंग नहीं आ जाता, ये आपको हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग आते ही आपके लिए पॉजिटिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे। टिल देन यू हैव टू कीप पेशेंस। जब तक इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं होता, डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं आते, तब तक ये जर्नी आपकी चलती रहेगी। क्योंकि जर्नी में अगर आप दोनों को मिला दिया गया तो आप भगवान से फिर क्या लेना देना? आप तो भूल जाएंगे, आप तो प्यार में मस्त हो जाएंगे। घूमना फिरना, हनीमून, बच्चों को पालना, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, इतना 1000 फ़ीस हो गई है, पैसा जुटाओ। तो ये सब में आप फिर अपना सोल पर्पस, सोल मिशन सब चला जाएगा साइड में। तो इसके लिए भगवान आपको तब तक तपाते हैं जब तक, स्पेशली उन लोगों को जो सोल कनेक्शन में है, डिवाइन कनेक्शन में है, उन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू कार्मिक कनेक्शन। ऐसे लोगों को बहुत ट्रिगर दिया जाता है ताकि वो एकदम निखर जाएं, उन्हें पता हो कि हाँ पावर है मेरे साथ, 24 घंटे देख रही है। आप 2 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हो सकते। तब आपको जब विश्वास हो जाता है कि आप किसी कनेक्शन में हैं, डिवाइन की नज़र 24 घंटे, जैसे भगवान मुझे देख रहे हैं इस टाइम, इसी तरह आपको देखेंगे। और जब आपको देखेंगे तो आपके अंदर एक वो एनर्जी रहेगी कि मुझे किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। तो जब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और साथ ही साथ अपना पर्पस, तीनों एक साथ लेकर चलेंगे। और ये तभी आएगा, ये डेडिकेशन, जब आपको तपाया जाए। जब तक आपको तपाया नहीं जाएगा, एक बार में ब्लेसिंग दे दी जाए, हाँ जा बच्चा तेरा यूनियन हो जाए, फिर बच्चा कहाँ पूछने वाला पापा को? नहीं पूछते लोग। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इस वक्त करंट फीलिंग्स में? वाह, यहाँ से देखिए 11 की वाइब से 1122 यिन एंड यांग विद कॉर्नोकोपिया, एक फ्रूटफुल रिजल्ट। 1122 यूनियन की वाइब्स है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के साथ हो जाएं तो दुनिया जीत लें, ऐसी वाइब्स है। तो आपके पर्सन की वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में बजी है बैंड। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है लड्डू जी? क्या होगा? जजमेंट। कैसा जजमेंट? चैरियट। वापस आने वाले हैं आपके पर्सन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और हमारे पास है हार्टेक एंड लॉस विद ट्रैप्ड इन फियर। 1 मोर कार्ड, 2 कार्ड आए हमारे पास। 4 हार्ट चक्रा विद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओवरऑल एनर्जी है स्टैंड योर ग्राउंड। तो देखिए यहाँ निर्णय होने वाला है, और चैरियट और जजमेंट दोनों ही निर्णायक फैसले को दर्शाते हैं। किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाना, रथ पे सवार हो जाना, एक्शन लेने की वाइब्स है। और यहाँ पर भी मूवमेंट है। देखिए यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर निर्णय है, यहाँ पर मूवमेंट है, शिप है जो पानी में चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने निर्णय ले लिया है। अब बस उस निर्णय को आप तक पहुंचाना है और उस निर्णय को थर्ड पार्टी तक पहुंचाना है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है वहाँ खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। जिस भी सिचुएशन में या जो भी इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, उस एनर्जी में ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, अगर ये गलती से किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए भी हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, तो ये हैप्पी नहीं है, इनसे गलती हो गई है। लेकिन ये आगे चल के स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन फियरफुल एनर्जी में है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आपके साथ इनका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए।
यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड की वाइब्स है, आपके लिए स्टैंड लेंगे और कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर आपके रिश्ते में आपको देखने मिलेगा। लेट्स क्लैरिफाई कैसा चेंज। जस्टिस की वाइब्स है, कार्मिक साइकिल से मूव ऑन की वाइब्स है, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन है, बैलेंस है, न्यू बिगिनिंग है। ये तीनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट भी नज़र आ रहा है। आपके लिए स्टैंड लेने के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ये वाइब्स है। तो नेक्स्ट एक्शन के अकॉर्डिंग 8 नंबर है, तो क्योंकि मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ इसलिए ये एनर्जी 26 घंटे के अंदर की है, 26 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम इस रीडिंग को देखने के बाद 8 आवर्स के अंदर। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि सबका यूनियन हो रहा है और आपका भी हो जाए तो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं और नो वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। कई लोग होते नहीं आया, नहीं आया, नो नहीं आया, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये नहीं और नो आपकी लाइफ में अगर है तो आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते पॉजिटिव अपने लाइफ में। सो ऑलवेज़ ट्राई टू फाइंड आउट कि आखिर क्यों नहीं आया। अगर नहीं भी आया है तो उसके पीछे कौन गलत है। या तो आप गलत रिश्ते में हैं, और या तो आपसे कोई गलती हुई है, या आपके पर्सन से कोई गलती हुई है। फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न क्यों नहीं आ रहा है और उस रीज़न पे वर्कआउट कीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में अगर आप उस रीज़न को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उस रीज़न पे फाइंड आउट करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके बस में नहीं है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू मैनिफेस्ट, ठीक है, कि वो आ चुके हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है, वो मैसेज टाइप कर रहे हैं। एटलीस्ट थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव सोचने से बेटर है। नेगेटिव तो सिचुएशन सबकी लाइफ में होती है, बट अगर आप नेगेटिव ही सोचेंगे तो आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस। कई लोग होते हैं कि मैम मैं तो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करा रहे हैं। मेरा पार्टनर जो है मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब मैं पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ क्योंकि मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट शादी नहीं कर सकती। अब इसमें क्या हुआ, आपने कर्मा क्रिएट कर लिया, आपने धोखा दिया है। किसको? उस पर्सन को जिसने आपका वेट किया। चाहे आपके साथ हो सकता है या आपके पर्सन के साथ हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है, रीडिंग के बाद पता चलता है पर्सनल रीडिंग में, कि आपने उसको पिछले जन्म में धोखा दिया था। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि पिछले जन्म में आपने धोखा दिया था, आपने दूसरों के कारण उसे छोड़ दिया था। इस लाइफ में आपका पेंडिंग कर्मा था, इसलिए इस लाइफ में वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया। लेकिन कई बार ये न्यू कर्मा क्रिएट हो जाता है। कई बार ये पास्ट लाइफ का कर्मा नहीं होता, ये ऐसा कर्मा होता है कि आपने न्यू कर्मा क्रिएट कर लिया, किसी को प्रॉमिसेस किया और फिर चीट कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप फ्रीडम ऑफ चॉइस रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप राइट पाथ पर हैं, राइट पर्सन के साथ हैं, सो गो फॉर इट। उसके लिए आपको किसी से उसमें इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू आर मैच्योर इनफ कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकें। किसी ने आपको जन्म दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में आप क्या पढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ पे शादी करेंगे, कैसी जॉब करेंगे, ये डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपको निभाना चाहिए। उन्हें भी एज पेरेंट्स निभाना चाहिए, आपको भी एज किड्स निभाना चाहिए। वो उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन डिसीजन लेने का राइट आपका होना चाहिए, ताकि कल को कुछ भी हो तो आप किसी और को थोपे नहीं, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इससे बेटर है टेक योर डिसीजंस। हाँ एग्जैक्टली, जो मैंने कहा वही है, द ब्लेम गेम। मतलब एंजल्स यही बोलना चाह रहे थे, यही बताना चाह रहे थे, बट मैंने बिना कार्ड के ही आपको ये चीज़ें बता दी। यहाँ ब्लेम गेम की एनर्जी है। इट्स टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ द लाइफ यू आर क्रिएटिंग। एग्जैक्टली द सेम कार्ड। थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर ये वाइब्स है,
गाइडिंग लाइट हमेशा आपके साथ है। जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, वो हमेशा हर पल आपके साथ हैं। उनको फॉलो कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, फॉलो द साइंस। जो भी साइंस आपको एंजल्स दिखा रहे हैं, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़, उनको फॉलो कीजिए। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम 111 222 333 444 555 1121 1122 1133 1144 12 12 13 13 986 969 696, पता नहीं कितने सारे नंबर एक साथ दिख रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एंजल नंबर के बारे में आपने कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, उसके बाद आपको दिख रहे हैं या आप नोटिस कर रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। मैंने हमेशा कहा है, उसका कोई मायने नहीं है। अगर आपने कहीं सुना नहीं था, कहीं देखा नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, किसी रीडिंग में नहीं सुना था और आपको ड्रीम में ये नंबर्स दिखना शुरू हुए, तब उसके बाद जो फ्लो आएगा नंबर्स का, तभी उसके मायने होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड होते भी हैं, लोग कर भी रहे हैं। मिसगाइड क्यों हो रहा है कि आजकल किसी को भी कोई कुछ भी बोलकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दे रहा है। तो इसीलिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि गाइड करती रहूँ ताकि आपकी लाइफ बर्बाद ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहीं ना कहीं से उनको कोई बोल दे रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हो, और वो अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। लड़का अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद कर ले रहा है या लड़की अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद कर दे रही है। बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि यूनियन उसी व्यक्ति से होगा जो आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है। और अगर भगवान ने आपका ट्विन फ्लेम इस धरती पर भेजा है, तो वो जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आएगा भगवान की मर्ज़ी से। और जब भगवान भेजते हैं तो भगवान किसी की लाइफ में तबाही नहीं मचाते, भगवान पहले ही क्लियर आउट कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में आपका डीएम या डीएफ आने के पहले आपके कार्मिक रिलीज़ हो चुके होंगे। ये चीज़ें ज़्यादातर मैंने देखी है। ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो भी होते हैं, उनका लाइफ पाथ बहुत क्लियर होता है। ये नहीं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप अफेयर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम के साथ हैं और आप अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि किसने कहा, तो कहा किसी ने कहा कि हम इस जर्नी में हैं, इसलिए हम मान रहे हैं। पहली बात तो इस जर्नी के बारे में कोई और नहीं बता सकता आपको। ये जर्नी खुद आपको अपने बारे में बताती है थ्रू ड्रीम्स, और दोनों को बताती है, किसी एक को नहीं बताती, दोनों को बताती है। तो इस पर आप पूरी डीपली रिसर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। एंजल नंबर की बात कर रहे थे, तो एंजल नंबर सबसे पहले तो आपने कहीं सुना ना हो, कहीं देखा ना हो, और तब आपको ड्रीम्स में आता हो, आपने सर्च करा हो, तब उसके मायने होते हैं। आपने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया और उसके बाद आपको मोबाइल पे दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, उसके कोई मायने नहीं होते। इवन आप खुद कहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ नहीं रहे, बस नंबर दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने कहीं से सुना है, पढ़ा है, देखा है और उसके बाद आपको वो नंबर्स रिपीटेडली दिख रहे हैं। दूसरी बात, जब एंजल नंबर आपको दिखेगा तो आपको सबसे पहले ड्रीम में दिखेगा। ड्रीम में एंजल्स बहुत गाइडेंस देते हैं। ड्रीम में गाइडेंस मिलने के बाद तब रियलिटी में आपको वो चीज़ें आपको चेज़ करती हैं। जब आप ड्रीम की गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तब रियलिटी में वो चेज़ करना शुरू करते हैं। कई लोग ड्रीम में ही, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो ड्रीम की गाइडेंस को ही फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। प्लस एंजल नंबर सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को दिखता है, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंजल नंबर या स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स किसी को भी गाइड कर सकते हैं। जो भी इस धरती पर है, जो भी मनुष्य जीवन पाया है, जो भी नंबर्स का ज्ञान रखता है या साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ का ज्ञान रखता है, हमारे पूर्वजों ने इतने सारे ड्रीम्स इसीलिए बुक लिखे हुए हैं। शास्त्रों में, पुराणों में भी ड्रीम्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसी माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। तो एंजल नंबर या ड्रीम्स या सिंक्रोनिसिटीज़ ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जर्नी तक सीमित नहीं है। अगर आपके एंसेस्टर देख रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो वो भी आपको ड्रीम्स में आकर गाइड करते हैं। उसके लिए उनको किसी जर्नी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका कोई डीएम होगा तो ही आपके एंसेस्टर आपसे बात कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। या आपकी हायर सेल्फ या आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे तभी बात करेंगे जब आपका कोई पार्टनर होगा। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज़ टोटली रिलेटेड विद योर लाइफ, योर असेंशन। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।